Good morning, dear students. Hope you people all are doing great. Today's topic is determinant. This is chapter 4, and this is my second video on your mathematics class. We will be starting with determinants. So let us start this chapter. Okay. Determinant can also be defined as simply array of numbers. Determinant is a simply array of numbers, that is array of numbers. So let us see the two equations, and based upon that we will define furthermore about these determinants. मान लो या लेट अस हमें दो इक्वेशंस अवेलेबल है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0, and another equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अब ये दो इक्वेशन को यूज़ करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है. अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपली मैं क्या करूं कि एक टाइम पे x को एलिमिनेट कर दूं, y की वैल्यू मिल जाएगा. सेकेंड टाइम पे y को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी. और उसके लिए जो है लेट अस यहाँ पर हम ये काम करते हैं कि इन इक्वेशन 1 और द अबव इक्वेशन हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं a2 से, और इस वाले इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं a1 से थ्रू आउट दिस इक्वेशन. ठीक, तो अगर ऐसा हम करते हैं देन व्हाट वी हैव इज़ y की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी. और वो y की वैल्यू क्या अवेलेबल हो सकती है देख लेते हैं. y कैन बी रिटन एज a2 c1 माइनस a1 c2 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. एंड सिमिलरली x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. ये हमारे पास x और y की वैल्यू है, और x और y की वैल्यू को हम प्रीवियस क्लासेस पे भी हम स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है. हम थोड़ा सा इसे और आगे एक्सटेंड करते हैं तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, जैसे कि y को एक बार फिर से रीराइट करूँगा मैं. y कैन बी रिटन एज, भाई अब इसको जो है डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लिखेंगे. डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ये होगा, लेकिन देख लेते हैं a2 c1 एंड दिस इज c2 a1. सिमिलरली यहाँ पर भी उसी की तरह से लिखेंगे, क्या होगा a1 b2 एंड b1 a2. तो ये दो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, दो डिटर्मिनेंट हमारे पास अवेलेबल है, और ये दो डिटर्मिनेंट जो है इसे ही हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसे ही हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ऑब्वियसली दिस entire thing is called as 2 cross 2 determinant, 2 cross 2 determinant.
एंड हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं या सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, A2 एंड C1 और यहाँ पर A1 और C2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऑल्सो वी विल कंसीडर कि यहाँ पर ये क्या होता है, प्लस साइन होता है और यहाँ पर ये माइनस साइन होता है। तो इसी के साथ ही हमें जो है सारा इसकी वैल्यू मिल जाता है। ऑब्वियसली दिस इज़ 2x2 डिटर्मिनेंट, हम इसे जो है 4 नहीं लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 2x2 मीन्स क्या है कि यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स है, इसीलिए ये जो है 2x2 लिखा जाता है। और ये फर्स्ट जो नंबर है 2, इट रिप्रेजेंट्स row, this is row, and second one it represents columns। तो भाई यहाँ पर हम अगर देखना चाहें तो अगर नीचे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो दिस इज़ जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम रो कहते हैं, रो। और ये जो है रो 1 है, ये सेकंड लाइन जो बन रही है ये जो है रो 2 है, जिसे हम जनरली R1 R2 से डिनोट करते हैं। और वर्टिकली जो बनेगा इसे हम कॉलम कहेंगे, दिस इज़ C1 एंड दिस इज़ C2। तो ये जो है 2x2 डिटर्मिनेंट है। ओके, विल मूव फर्दर। Now we will consider 3x3 डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 3x3। तो उसके बारे में ये भी हम जो है समझ सकते हैं कि 3x3 अगर ये डिटर्मिनेंट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ये ऐसा अगर कहा गया है तो दैट मीन्स दिस इज़ नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आर अवेलेबल। ठीक है, अब इस पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप सभी नोट डाउन कर लें। नोट वन दैट determinant of order 1 is number itself. For example, if I consider this is 2, obviously there is only one number and it is said as 1 cross 1, one row and one column, or order is 1. So the value of determinants is number itself, this is 2 only. Okay, now coming to the value of determinant of order 3x3. The order 3x3, write down there value of determinant of order 3x3। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं डिटर्मिनेंट। एंड डिटर्मिनेंट, लेट अस देयर एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. This is the determinant.
जब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं थ्रू रो वाइज एंड दिस रो, या फिर हम क्या कर सकते हैं इस रो के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इस कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, बट वी विल सी दिस रो ओनली। ठीक है, सबसे पहले हम रो निकाल करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में होता कैसा है। तो इसे निकालने के लिए हम थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक है, दिस इज़, इसकी वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी A11। अब ये कैसे होता है, वी विल सी दिस, कि यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम, ये दोनों को जो है हम छोड़ देंगे जब हम A11 की बात करते हैं। ठीक है, अब बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इसे जो है हम क्या करेंगे, इसे हम छोटू डिटर्मिनेंट कहना चाहिए, छोटा वाला डिटर्मिनेंट, जो बचा हुआ पोर्शन है वो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। दिस इज़ A22, A23, A32, A33, ये डिटर्मिनेंट। सिमिलरली वी विल मूव टू द नेक्स्ट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पे माइनस A12। अभी हम जो है क्या कर रहे हैं, दिस फर्स्ट कॉलम सॉरी रो एंड सेकंड कॉलम, ये दोनों को जो है हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास A21, A21 और क्या बच रहा है A23, A31 एंड A33। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये अगला छोटा डिटर्मिनेंट बन गया है। एंड फॉर द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दिस वन। अब हम क्या करेंगे, इस इंटायर रो को और कॉलम को हम छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, A13 से, देन वी विल बी हैविंग हेयर प्लस A13 एज व्हाट वी हैव A21, A22, A31, A32। दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एक्चुअली हम यहाँ पर करते क्या हैं, जब हम रो से एक्सपैंड करते हैं तो पर्टिकुलर जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इस रो की हम जब बात करते हैं जिससे हमको एक्सपेंशन करनी है, तो इस एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड ये डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और हम क्या करते हैं कि इसमें A11 के करस्पॉन्डिंग इससे रिलेटेड जितने भी रोज़ एंड कॉलम्स जो फ्रेम हो रहे हैं तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सिमिलरली हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम A12 की जब बात करते हैं तो ये रो और ये कॉलम को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो जो हमारे पास जो है बचा हुआ चीज़ क्या बनता है, A21, A23, A31
एंड A3 तो इतने एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ ये वाला जो है, जब हम A13 की जब हम बात करते हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये इंटायर ये चीज़ें बच जाती हैं, A21 A22 A31 एंड A32। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जो हम करेंगे क्या होगा, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ प्लस। ओके, नाउ वी विल मूव to the next topic, that is cofactors and minors of an element of a determinant. Cofactors and minors of an element of a determinant. So let us assume and let us consider minor first. Minor of a determinant. First of all, you should write the definition of determinant, and that is minor. Definition of a minor. Minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. I am repeating again, write it down. Minor of an element Aij, that is Aij, A, I and J, Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि what is Aij. Aij, if you have a matrix A and it is written as Aij such that ith column and it is J. One more thing, डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। इस तरह से जो है कोई भी मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट अवेलेबल नहीं है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। और हम ये देखते हैं कि आई एंड जे, आई जे क्या होता है, आई जे जो है उसके आई जो है रो है और जे कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो वो पर्टिकुलर एक एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जो है यहाँ पर इस तरह से मेंशन करूँ,
1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर 1 is nothing but a 1 1, that is I equal to 1 and z equal to 1. 2 is a 1 2 1 2. Why 1 2? 1 is a number of row and 2 is number of column. 1 is number of row and 2 is number of column. This is first row and second column. This is first row and this is second column, C2. This is R1, this is R2, this is C1, this is C1, this is C1, this is C2. Now you will come to know that this is row 1 and 2 is nothing but row 1 and second column, and 3 एलिमेंट 3 के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, A21, Y21. दिस इज सेकेंड रो, हेयर यू कैन सी दिस इज सेकेंड रो and first column. This is first column, therefore this is second row and 2 and 1 is there. And 4 can be defined as this is A 2 2, second row and second column. Definitely this is second row, this is row 1, this is row 2, this is first column, this is second column. So आई जे को डिफ़ाइन इसी तरह से किया जाता है. ये पर्टिकुलर एक जनरलाइज्ड फॉर्म है पूरे डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने का, और यहाँ पर आई और जे का कंडीशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये सारे चीज़ डिफ़ाइन होते हैं. वी विल सी लेटर ऑन इन पर्टिकुलर दिस व्हेन वी विल बी स्टडिंग इन मैट्रिक्स. तो अभी जो है प्रीवियस स्लाइड पे हमने जो है ये भी देखा था कि ओपनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट थ्रू रो 1 हमने ये देखा. अभी ये माइनर हम जो है देख रहे थे, उसके पहले हमने थोड़ा सा जो है ये स्टडी किया, थोड़ा सा समझा कि कैसे जो है ए आई जे और आयथ रो एंड जेथ कॉलम ये क्या होता है. पर्टिकुलरली इसको एग्जांपल समझते हैं कि माइनर्स जो है वो कैसे डिफ़ाइन होता है, तो या फिर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. Say this is your determinant A11, A12, A13, and this is A21, this is A22, A23, and A31, A32, A33. ये डिटर्मिनेंट अवेलेबल है, और इस डिटर्मिनेंट पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है क्या करना है, माइनर फाइंड आउट करना है. माइनर ऑफ व्हाट? माइनर ऑफ दिस एलिमेंट A12. तो A12 को जो है अगर फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन विच एवर यू हैव रिटन, यहाँ पर क्या होता है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे M12 से, क्योंकि ये एलिमेंट A12 का माइनर है. सो M12 इक्वल टू ये होगा A21, A23, A31, A33. ये जो है इसका माइनर होगा, ये इसका माइनर होगा. तो माइनर इज़ दिस मच ओनली. अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि जो एलिमेंट यहाँ पर हमको दिख रहा है जिसका हमें माइनर फाइंड आउट करना है, दैट इज़ A12. इसका जो है हमको करना है, तो हमको इंटायर दिस रो एंड इंटायर दिस कॉलम, ये दोनों को छोड़ करके बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं उसको एक छोटा डिटर्मिनेंट उस पर फ्रेम करना है.
तो यही जो है क्या होगा, ये माइनर होगा। दिस इज जस्ट लाइक दैट। फर्दर अगर हम जाते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं, और ये है कि अगर मैं ये 2 3 का अगर मैं निकालना चाहूँ माइनर, तो क्या होगा, 2 3, तो ये वाला जो है क्या होगा, रो को हमको एलिमिनेट कर देना है, एंड दिस रो वी हैव टू एलिमिनेट, रिमेनिंग थिंग्स विल बी आवर आंसर, दैट इज A11, A12, A31, A32। इसे जो है हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे हम लिख लेंगे, और यही जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा, दैट इज़ M23 इज़ इक्वल टू A11, A12, A31, A32। ये जो है ये हमें जो है मिल गया है, जिसको जो है हम बता सकते हैं कि ये माइनर है। सिमिलरली इसी तरह से सारे के सारे जो है एलिमेंट्स के माइनर निकाले जा सकते हैं। अगर ये 2x2 डिटर्मिनेंट हो तो इस पे जो है देयर आर 4 एलिमेंट्स, सो इस पे कितने माइनर होंगे, 4 माइनर्स होंगे इसके सारे एलिमेंट्स के। ठीक है, अगर हम एक साथ काउंट करेंगे तो अगर 3/3 का या 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर 9 होगा। सिमिलरली अगर 4x4 अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास है तो उसका जो है 16 माइनर्स अवेलेबल होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कोफैक्टर। कोफैक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, और यू शुड राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर्स के बारे में लिख लीजिए। कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय, बुक में जो है ऐसा लिखा हुआ है A, कैपिटल लेटर Aij, बट आई एम यूजिंग Cij। Do not confuse in these two things. These two things are same. Why I am not using Aij is commonly I am going to use these as a determinant of A. This is not mod of A. This is determinant of A. ये जो है इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जो है शो करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, से मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसी का ही हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एंड डिटर्मिनेंट ए कैन बी रिटन एज लाइक DETA, और we can also write determinant of A like this. Both are the same thing. So I am using Cij as cofactor. Do not confuse. So according to definition, what is Cij? Cij can be written as -1 to the power I plus j, this is plus I plus j into Mij। मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रीवियसली हमने जो है फाइंड आउट किया था माइनर ऑफ 1 2 एंड माइनर 2 3 जो हमने फाइंड आउट किया था, तो उसी का है अगर हम देखें कोफैक्टर अगर निकालें पर्टिकुलर उसी एलिमेंट का, तो हमारे पास पे जो है क्या मिलेगा, हम देख लेते हैं।
C12 can be written as -1 to the power 1 plus 2 M12। M12 हमने अभी निकाल करके देखा हुआ है, हमने उसको फाइंड आउट किया हुआ था। अब जो है इसका अगर करें तो क्या होगा, फर्दर वी कैन राइट -1 टू द पावर 1 plus 2, it will give you 3 and M12. Further -1 to the power 3 will give the minus sign, this is 1 2. So if we have minor 1 2, the value of minor 1 2, then definitely if we put minus sign over there, definitely we will be able to get the cofactor 1 2. सिमिलरली इसी तरह से सारे के सारे जो है हम निकाल सकते हैं, जितने भी कोफैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द सेम इन द पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। हाँ, स्पेशल नोट and this, note it down, very important thing, value of determinant A, value of determinant A of order 3 can be obtained by, the value of determinant A of order 3 can be obtained by A11 M11 minus A12 M12 plus A13 M13. This definition is based on minor. If you have minors, then by using minors of the elements of first row, you will be able to find this thing. So आपके पास में अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13, अगर माइनस को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, एंड वांट टू यूज़ द कोफैक्टर्स, देन A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13. So using cofactors we found this. What is the difference? Difference you can see, what is the difference? Here you are having minus sign, here you are getting plus sign. Why? Because if you put -1 to the power 1 plus 2, that is 3, you will get minus sign, and here no need to worry because minus sign and this minor 1 2, it will give you this cofactor 1 2, so it will take care of this thing. Also it can also be written, ये तो कब हो गया जब हम फर्स्ट रो को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्सपेंशन इस तरह से मिलेगा। अगर हम लेट अस एज्यूम कि हम सेकंड रो से अगर हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32. This is A, this is A. So इसी तरह से जो है
सारे के सारे जो है हम जो है ये R3 के बेसिस पे भी जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। और R2 R3 R1 के हिसाब से एक्सपेंशन कर सकते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के हिसाब से भी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम जिस तरह से हमने रो के हिसाब से एक्सपेंशन किया है और हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया है, सिमिलरली हम जो है इस पे क्या कर सकते हैं, कॉलम के हिसाब से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं और हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थिंग इज़ कि इस पे हमको क्या होता है कि लेटर ऑन जब हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो ऐसी हैबिचुअल हो जाती है कि R1 और C1 दैट इज़ रो 1 एंड कॉलम 1 उसी के हिसाब से ही हम मैक्सिमम एक्सपेंशन करते हैं, वेरेज एक्सपेंशन कभी भी कहीं से भी किया जा सकता है। ओके, so till now we have seen lot of theories, so let us solve some problems also so that you will come to know और you will be comfortable on this। तो सबसे पहले जो है हम एग्जांपल लेते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। दिस इज determinant is also denoted by delta, that is ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। Evaluate the determinant delta equal to 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। सो लुकिंग इनटू द डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि भाई ये डिटर्मिनेंट को हमको कहाँ से एक्सपेंशन करना चाहिए। वी शुड एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉलम। वाई, बिकॉज यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं और ज़ीरो के साथ में अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। सो द फाइनल आंसर is, or that can be delta equal to 4 times, eliminate this row and this column, you will come to know क्या बचा हुआ है भाई, -1 3 4 1। ये आपका छोटा डिटर्मिनेंट बच गया और इसी के ही हिसाब से हम आगे जब इसको एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज़ इक्वल टू 4 क्या मिलेगा, -1 इंटू 1, दिस इज़ -1 इंटू 1 एंड -4 इंटू 3 और 3 इंटू 4, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। 4 यहाँ पर क्या हो गया, -1 इंटू -1 विल गिव यू -1 एंड -4 इंटू 3 विल गिव यू 12। सो फर्दर we will be having this is equal to 4 into -13 and further -52 is our answer. So delta is equal to -52. This is answer. We will see one more problem. Evaluate, next question, or evaluate delta equal to 0 sin alpha minus cos alpha minus sin alpha 0
साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा and 0. This is determinant given and we need to find out the solution for this one. So अब इसको जो है हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम इसको एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 और रो 1 वी गेट डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो इंटू एनीथिंग विल गिव यू ज़ीरो ओनली. सो मैं फर्स्ट वाला टर्म को नहीं लिख रहा हूँ एंड सेकेंड टर्म जो है इस पे होगा माइनस साइन अल्फ़ा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा एंड 0. Plus third one is minus cos alpha into minus cos alpha into minus sin alpha 0 cos alpha और यहाँ पर है माइनस साइन बीटा. अब इसको एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलने वाला है माइनस साइन अल्फ़ा इंटू ज़ीरो विल गिव यू दिस विल गिव यू ज़ीरो ओनली. सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट दिस वन एज माइनस साइन अल्फ़ा, सॉरी माय मिस्टेक, साइन बीटा cos alpha, then I am opening this bracket also minus cos alpha. यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो है ये बचा हुआ है, इसी का ही वैल्यू मिलेगा. 0 इंटू कॉस अल्फ़ा विल गिव यू 0. सो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस. सो दिस इज साइन अल्फ़ा साइन बीटा. अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमें क्या मिल रहा है, दिस माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस एंड इक्वल टू साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा cos alpha. So further we can see this is plus sign and this is minus sign. Definitely these two will cancel each other and we will be having our answer as 0. This is our final answer. One more example I will take to find out. Okay, so the question, it says
find the value of x, find the value of x for which 3x x1 equals 3 2 4 1. So to solve this question we have to first find out the value of determinant, then only we can equate these two. So हम इसे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और x का मल्टीप्लाई होगा x के साथ. सिमिलरली सेकंड डिटर्मिनेंट में 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ. तो हम फर्दर लिख सकते हैं 3 into 1 is 3 minus x into x is x square equal to again 3 into 1 is 3 and 2 into 4 is 8. Further we can write 3 and 3 get cancelled, minus will become plus and x square equal to 8 we can see here only. So x can be written as plus minus 2 root 2. This is our answer. So in exercise 4.1 page number 108 NCERT textbook part 1 mathematics, you will be having 8 questions to solve. और ये 8 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं यू विल कम टू नो कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस. सो आपके लिए जो है ये होमवर्क है कि एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 4.4 these two topics I have covered. Exercise 4.4 page number 126 mathematics part 1 NCERT टेक्स्ट बुक. यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो सारे डाउट्स जो आप मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे आप कर सकते हैं और आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एंड उसके एक्सप्लेनेशंस मैं जो है बता दूंगा. सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच. स्टडी वेल and do more mathematics. Thank you.